कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे ग्रह पर खड़े हैं जहां सूरज की रोशनी धूल के तूफानों में खो जाती है। चारों ओर फैला है लाल रेगिस्तान, बर्फीली चट्टानें और एक अनंत सन्नाटा। लेकिन तभी आपके पैरों के नीचे से किसी बहते पानी की हल्की सी आवाज आती है। आप झुककर सुनते हैं और महसूस करते हैं, हां, यहां पानी है। यही है मंगल की अनकही कहानी। एक ऐसा ग्रह जो कभी शायद हरे भरे जंगलों और विशाल महासागरों से भरा हुआ था। आज नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यहां बर्फ के नीचे अब भी छुपी हुई झीलें हैं। और अब सवाल है, अगर पानी अब भी है तो क्या जीवन भी अब भी है? आने वाले कुछ मिनटों में हम मंगल के रहस्यों, अद्भुत तथ्यों और उन अज्ञात तत्वों की दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां हकीकत और कल्पना की सीमा धुंधली हो जाती है। लाखों साल पहले मंगल वैसा नहीं था जैसा हम आज देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोलर टेक टीवी पर, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यों, विज्ञान की अद्भुत खोजों और उन सवालों की तलाश में निकलते हैं जिनका जवाब शायद अभी तक किसी के पास नहीं। यहां हम आपको ले चलते हैं सितारों के पार, ग्रहों के रहस्यों के बीच और समय की उस गहराई में जहां विज्ञान और कल्पना का संगम होता है। तो चलिए आज की हमारी अंतरिक्ष यात्रा शुरू करते हैं और जानते हैं मंगल ग्रह पर पानी के सबूत। क्या वहां जीवन संभव है? वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 4 अरब साल पहले मंगल पर घने बादल, विशाल नदियां और गहरे महासागर हुआ करते थे। यहां का तापमान धरती जैसा था और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प की भरपूर मात्रा थी जो जीवन के लिए सही माहौल बना रही थी। मंगल की सतह पर बने सूखे नदी नालों के निशान, चट्टानों में मिले खनिज और बर्फ के जमाव, ये सब इस बात के सबूत हैं कि यहां कभी पानी बहता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे ग्रह का चेहरा बदल दिया। माना जाता है कि मंगल का मैग्नेटिक फील्ड अचानक खत्म हो गया और जब चुंबकीय ढाल खत्म हुई तो सूरज की तेज हवाओं, सोलर विंड्स ने इसका वातावरण उड़ा दिया। नतीजा, धीरे धीरे तापमान गिरता गया, पानी जमकर बर्फ बन गया या अंतरिक्ष में उड़ गया और मंगल एक ठंडा बंजर रेगिस्तान बन गया। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बर्फ के नीचे अब भी तरल पानी है और शायद वहां सूक्ष्म जीव आज भी मौजूद हो। तो सवाल उठता है, अगर अतीत में मंगल पर जीवन था तो क्या वो कभी वापस आ सकता है, या शायद वो कभी गया ही नहीं? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल था 2018। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर लगभग 15 साल से मंगल की परिक्रमा कर रहा था। हर दिन, हर घंटे वह मंगल की सतह को स्कैन कर रहा था। लाल रेत, बर्फ के टीले और चट्टानी पहाड़। लेकिन एक दिन दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से गुजरते समय उसके राडार ने एक अजीब सिग्नल पकड़ा। यह सिग्नल सामान्य नहीं था, यह अत्यधिक चमकीला, सतह के नीचे गहराई में और बर्फ की मोटी परत के अंदर छिपा हुआ था। वैज्ञानिकों ने तुरंत डेटा को चेक किया, बार बार चेक किया और हर बार नतीजा एक ही था। बर्फ के नीचे 1 किलोमीटर की गहराई पर एक झील मौजूद है। यह झील छोटी नहीं थी, इसका आकार 20 किलोमीटर चौड़ा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, उसके आसपास और भी कई छोटी छोटी झीलों के संकेत मिले। सवाल यह था, मंगल जहां तापमान -60 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, वहां यह पानी तरल कैसे रह सकता है? धरती पर तो ऐसी ठंड में महासागर पल भर में जम जाते हैं, लेकिन यहां यह पानी हजारों साल से बह रहा हो सकता है। कैसे? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें नमक की इतनी अधिक मात्रा है कि यह पानी कभी जम ही नहीं सकता। कुछ और वैज्ञानिक कहते हैं शायद मंगल के गहरे अंदर कोई भूगर्मी, जियोथर्मल हीट स्रोत है जो इन झीलों को जीवन के अनुकूल तापमान दे रहा है। अब सोचिए, अगर पानी है तो क्या उसके भीतर जीवन भी हो सकता है? धरती पर अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे भी ऐसी झीलें मौजूद हैं और वहां अंधकार में भी सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स जिंदा पाए गए हैं। तो क्या मंगल की इन गहरी ठंडी झीलों में भी ऐसे ही जीव हो सकते हैं? शायद वे जीव धरती के किसी भी जीव से पूरी तरह अलग हों।
शायद वे मंगल के प्राचीन समय से जीवित है, जब यह ग्रह नीला और हरा हुआ करता था। और अगर यह सच है तो इसका मतलब होगा हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं होता। 2020 में वैज्ञानिकों ने नए और अधिक उन्नत राडार डेटा का विश्लेषण किया और चौंकाने वाली बात यह निकली, यह झील अकेली नहीं है। यह एक झीलों का नेटवर्क है जो बर्फ के नीचे फैला हुआ है, जैसे किसी अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम का नक्शा। अब सवाल और बड़ा हो गया, अगर यह नेटवर्क हजारों साल पुराना है तो क्या इसके भीतर कोई अज्ञात इकोसिस्टम पनप रहा है? कल्पना कीजिए, ऐसी दुनिया जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंची, जहां जीवन ने खुद को पूरी तरह अंधकार और ठंड के हिसाब से ढाल लिया। शायद वहां प्रकाश की जगह रासायनिक ऊर्जा से जीवित रहने वाले जीव हों। शायद उनकी आंखें ही न हों, क्योंकि वहां रोशनी है ही नहीं। और अगर इंसान वहां पहुंचा तो क्या वह पहली बार ऐसे जीवन का सामना करेगा जो पूरी तरह से गैर धरती मूल का होगा? नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की भविष्य की मिशन योजनाएं अब इसी दिशा में बढ़ रही हैं। ऐसे ड्रोन और रोवर जो बर्फ को पिघलाकर उसके नीचे जा सके, ऐसे सेंसर जो पानी का सीधा परीक्षण कर सके, और ऐसे कैमरे जो पहली बार मंगल की अंडरग्राउंड झीलों की तस्वीरें भेज सके। लेकिन क्या हम तैयार हैं उस पल के लिए जब तस्वीर में हमें पहली बार किसी एलियन जीव का चेहरा दिखाई देगा? और अब हम पहुंच चुके हैं इस सफर के सबसे रहस्यमय पड़ाव पर, वो पड़ाव जहां वैज्ञानिक तथ्य और अनकही कहानियां एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। पहली थ्योरी, प्राचीन सभ्यता थ्योरी। कल्पना कीजिए, अरबों साल पहले मंगल एक नीला हरा ग्रह था। वहां नदियां बहती थीं, महासागर लहराते थे और आसमान में बादल तैरते थे। उन तटों पर शायद इंसानों जैसे या हमसे भी अधिक बुद्धिमान प्राणी रहते थे। वे विशाल शहर बनाते थे जिनकी मीनारें आसमान को छूती थी। तकनीक इतनी उन्नत थी कि वे ऊर्जा को सीधा सूर्य की किरणों से खींच लेते थे। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। शायद किसी विशाल उल्कापिंड का टकराव या फिर खुद उनकी बनाई कोई तकनीकी विनाश जिसने पूरे ग्रह का माहौल छीन लिया, महासागरों को सुखा दिया और लाल धूल में बदल दिया। और उनके पीछे रह गई सिर्फ टूटी फूटी इमारतों जैसी चट्टानें, जिन्हें आज हम रोवर्स की तस्वीरों में देखते हैं। दूसरी थ्योरी है पैंसपर्मिया थ्योरी। कहती है कि जीवन की शुरुआत धरती पर नहीं बल्कि मंगल पर हुई थी। वहां सूक्ष्म जीव मौजूद थे और किसी विशाल टकराव में मंगल की सतह से पत्थर अंतरिक्ष में उछल गए। ये पत्थर करोड़ों साल तक अंतरिक्ष में घूमते रहे और आखिरकार धरती पर गिरे, और उनमें मौजूद जीवन के बीज ने हमारी दुनिया को जन्म दिया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि उल्टा भी हो सकता है, जीवन धरती से मंगल पर पहुंचा हो। लेकिन सवाल वही है, अगर कभी वहां जीवन था, क्या वह आज भी कहीं छुपा हुआ है? और फिर आती है सबसे रहस्यमय थ्योरी, सीक्रेट एनएसए मिशंस। इंटरनेट की गहराइयों में अफवाहें घूमती हैं कि एनएसए और कुछ निजी एजेंसियों ने चुपचाप इंसानों को मंगल पर भेज दिया है। कहा जाता है कि 1970 के दशक में वाइकिंग मिशन के साथ कुछ बेहद गुप्त टेस्ट किए गए, और तब से वहां एक छोटा सा ह्यूमन आउटपोस्ट यानी इंसानों का ठिकाना मौजूद है। रेडिट, यूट्यूब और पुराने फोरम्स पर लोग दावा करते हैं कि उन्होंने मंगल पर चलते फिरते इंसानों की तस्वीरें देखी हैं। कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ रोशनी और छाया का खेल है, लेकिन कुछ की आंखों में यह सच्चाई जैसी लगती है। सच और झूठ की इस धुंध में एक बात साफ है, मंगल सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि हमारी कल्पना का सबसे बड़ा कैनवास है। और जब तक पक्के सबूत नहीं मिलते, यह सवाल हमेशा हमारे दिलों और दिमाग में गूंजता रहेगा, क्या हम वाकई अकेले हैं या कोई हमें वहां से देख रहा है? मंगल सिर्फ एक लाल बंजर ग्रह नहीं बल्कि हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य का हिस्सा हो सकता है। अगर वहां पानी है तो जीवन की संभावना भी है, और अगर जीवन है तो यह सवाल उठता है, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? शायद अगले कुछ दशकों में इंसान मंगल पर कदम रखेगा,
और तब हमें इस लाल ग्रह के राज सच में पता चलेंगे। तब तक यह रहस्य हमारे दिल और दिमाग को सवालों से भरता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से कौन सी थ्योरी सच होने के सबसे करीब है।